नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति केसी श्रीवास्तव की बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हमारा अध्याय नंबर 14 यानी चैप्टर नंबर 14 सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक नैतिक विचारधारा चल रहा था, जिसमें दोस्तों आज हम लोग स्त्रियों की दशा पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हम लोग टॉपिक नंबर 8 पढ़ रहे हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर करिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 14 सामाजिक संस्थाएँ तथा सामाजिक नैतिक विचारधारा। और आज का टॉपिक है दोस्तों टॉपिक नंबर 8। आइए देखते हैं। स्त्रियों की दशा। किसी सभ्यता की आत्मा को समझने तथा उसकी उपलब्धियों एवं श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने का सर्वोत्तम आधार उसमें स्त्रियों की दशा का अध्ययन करना है। स्त्री दशा किसी देश की संस्कृति का मानदंड मानी जाती है। समुदाय का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक आधार रखता है। हिंदू समाज में इसका अध्ययन निश्चिततः उसकी गरिमा को घोषित करता है। ठीक है, गरिमा को दर्शाता है, बताता है। आगे, हिंदू समाज में स्त्रियों को अत्यंत आदरपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। भारत की प्राचीनतम सभ्यता सैंधव सभ्यता के धर्म में माता देवी यानी मातृ देवी को सर्वोच्च पद प्रदान किया जाना उसके समाज में अत्यंत कह रहे हैं उन्नत स्त्री दशा का सूचक माना जा सकता है। ठीक है, उसके समाज में उन्नत स्त्री दशा का सूचक माना जा सकता है। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था स्त्रियों का। आगे, ऋग्वैदिक काल में समाज ने उसे आदरपूर्ण स्थान दिया। उसके धार्मिक तथा सामाजिक अधिकार पुरुषों के ही समान थे। विवाह एवं धार्मिक संस्कार माना जाता था। दंपति घर के संयुक्त अधिकारी होते थे। यद्यपि कहीं कहीं कन्या के नाम पर चिंता व्यक्त की गई है, तथापि कुछ ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं जहां पिता विदुषी एवं योग्य कन्याओं की प्राप्ति के लिए विशेष धार्मिक कृत्यों का अनुष्ठान करते हैं। कन्या को पुत्र जैसा ही शैक्षणिक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की गई थीं। कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था तथा वे भी ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करती थीं। ऋग्वेद में अनेक ऐसी स्त्रियों के नाम मिलते हैं जो विदुषी एवं दार्शनिक थीं, और उन्होंने कई मंत्रों एवं ऋचाओं की रचना भी की थी। ठीक है, आगे रचना भी की थी। आगे है, विश्वारा को ब्रह्मवादिनी तथा मंत्र दृष्टि कहा गया है, जिसने ऋग्वेद के एक स्रोत की रचना किया था। घोषा, लोपामुद्रा, शाश्वती, अपाला, इंद्राणी, सिकता, निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों के कई नाम मिलते हैं जो वैदिक मंत्रों तथा स्रोतों की रचयिता हैं। ठीक है, आगे दोस्तों, ऋग्वेद में बृहस्पति तथा उनकी पत्नी जूहू की कथा मिलती है। बृहस्पति अपनी पत्नी को छोड़कर तपस्या करने गए, किंतु देवताओं ने उन्हें बताया कि पत्नी के बिना अकेले तप करना अनुचित है। इस प्रकार के उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि स्त्री पुरुष की ही भांति तपस्या करने की भी अधिकारिणी थीं। महिला छात्राओं के दो वर्ग थे, पहला ब्रह्मवादिनी, दूसरा दोस्तों सदोद्राहा। आगे, प्रथम आजीवन धर्म तथा दर्शन की अध्येता थीं तथा द्वितीय जो थी अपने विवाह के समय तक ही अध्ययन करती थीं। इस बात के भी उदाहरण है कि ऋग्वैदिक महिलाएं दार्शनिक समस्याओं पर पुरुषों के साथ वाद विवाद करती थीं। इस काल में कन्याओं का विवाह प्रायः 15-16 वर्ष की आयु में होता था, और इस प्रकार उन्हें अध्ययन का पर्याप्त अवकाश मिल जाता था। समाज में सती तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु दो दृष्टियों से इस समय स्त्री को अनुपयुक्त माना गया। पहला, उसे संपत्ति का अधिकार नहीं था, दूसरा, वह शासन के योग्य नहीं थी। ठीक है, अनुपयुक्त माना गया इन दो दृष्टियों में। आगे, ऋग्वैदिक युग में स्त्री को संपत्ति तथा शासन के अधिकारों से वंचित रखने के लिए कुछ विशेष कारण उत्तरदायी थे। भू संपत्ति का अधिकारी वह था जो शक्तिशाली शत्रुओं से बलपूर्वक उसकी रक्षा करने में समर्थ होगा। चूँकि
चूंकि यह कार्य स्त्री के वश का नहीं था, अतः उसके धन संबंधी अधिकारों को मान्यता नहीं मिली। इसी प्रकार की असमर्थता शासन के क्षेत्र में भी रही है। आर्य एक विदेशी भूमि में क्रमशः अपना राज्य स्थापित कर रहे थे। उनके शत्रुओं की संख्या अधिक थी। ऐसी स्थिति में स्त्रियों को शासन संबंधी अधिकार देना उनके नवगठित राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता। आगे, उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियों की दशा पूर्ववत बनी रही। यद्यपि अथर्ववेद में एक स्थान पर कन्या को चिंता का कारण बताया गया है, किंतु उनकी सामान्य स्थिति संतोषजनक बनी रही। कन्या की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था, उसका उपनयन होता था तथा ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए वह अध्ययन करती थीं। अथर्ववेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य द्वारा ही कन्या योग्य पति को प्राप्त करने में सफल होती है। विवाहिता स्त्रियों को हम यज्ञों में भाग लेते हुए पाते हैं। कुछ स्त्रियों ने धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में निपुणता तथा विद्वता प्राप्त कर लिया था, किंतु समय के प्रवाह के साथ हम स्त्री शिक्षा में कुछ गिरावट पाते हैं। कन्याओं को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने की प्रथा समाप्त हो गई तथा घर पर ही शिक्षा देने का समर्थन किया गया। अब वे केवल अपने पिता, भाई या चाचा आदि से शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ऐसी स्थिति में केवल कुलीन परिवार की कन्याएं ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। आगे परिणाम स्वरूप उनके धार्मिक अधिकार कम हो गए। कन्या का विवाह पहले जैसा ही वयस्क हो जाने पर होता था। कभी कभी वे स्वयं अपना पति चुनती थी। क्षत्रिय समाज में स्वयंवर की प्रथा थी, सती प्रथा का अभाव था तथा विधवा विवाह होते थे। पर्दा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। यद्यपि स्त्रियों का सामाजिक समारोह में जाना बंद हो गया था, इस काल के समाज ने भी स्त्री के धन संबंधी अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं किया था। आगे दोस्तों, अल्टेकर का विचार है कि वैदिक काल की राजनैतिक आवश्यकताएं ही प्रागैतिहासिक सती प्रथा की समाप्ति तथा नियोग एवं पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान किए जाने के लिए उत्तरदायी थी। ब्राह्मण तथा उपनिषद ग्रंथों के अध्ययन से भी स्त्री की संतोषजनक दशा का ज्ञान होता है। सतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि गृह कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह में स्त्री पुरुष की समान भागीदार होती थी। अविवाहित व्यक्ति यज्ञों तथा धार्मिक कर्मकांडों का अनुष्ठान करने योग्य नहीं था। यज्ञों के अवसर पर मंत्रों के गायन का कार्य वस्तुतः पत्नी द्वारा ही संपन्न किया जाता था। उपनिषद काल में हम कई महिलाओं को दार्शनिकों की श्रेणी में आगे बढ़ा हुआ पाते हैं। मैत्रेयी, गार्गी, अत्रेयी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। गार्गी ने तो उस समय के प्रख्यात दार्शनिक याज्ञवल्क्य से राजा जनक की सभा में गुण दार्शनिक प्रश्नों पर वाद विवाद किया था। इस काल की कुछ महिलाएं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान करती हुई दर्शन का अध्ययन करती थीं। अनेक शिक्षित महिलाएं अध्यापन कार्य का भी अनुसरण करती थीं, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि स्त्री पुरुष की अपेक्षा दुर्बल एवं भावुक मस्तिष्क की होती हैं तथा बाह्य आकर्षणों के प्रति आसानी से लुभा जाती हैं। ललित कलाओं के प्रति भी उसका विशेष आकर्षण हुआ करता है। आगे, सूत्र महाकाव्य काल में स्त्री की दशा, आइए देख लेते हैं। सूत्र महाकाव्य काल में स्त्रियों की क्या दशा थी, उस पर हम लोग विचार करेंगे। सूत्र काल में स्त्रियों की दशा पतनोन्मुख हो गई। कन्या का जन्म अभीष्ट नहीं था। स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया तथा विवाह के अतिरिक्त उनसे संबंधी अन्य संस्कारों में वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होता था। कन्याओं के विवाह की आयु भी घटा दी गई, जिससे उनका विधिवत शिक्षा प्राप्त कर पाना कठिन हो गया। ईस्वी सन के प्रथमार्ध तक अधिकांश कन्याओं का उपनयन औपचारिकता मात्र रह गया तथा इसे विवाह के कुछ पूर्व संपादित कर दिया जाता था। द्वितीय सती तक इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया तथा अब विवाह को ही उपनयन का विकल्प मान लिया गया। कन्याओं का विवाह 9 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु में किया जाने लगा। उपनयन संस्कार के अभाव में कन्या की स्थिति शूद्रों की श्रेणी में हो गई। अब वे ना तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकती थी और ना ही यज्ञों का अनुष्ठान
कर सकती थी। यज्ञ तथा कर्मकांडों में स्त्री की उसके पति के साथ उपस्थिति भी औपचारिकता ही रह गई। किंतु किंतु धनी मानी एवं कुलीन परिवारों में कन्याओं को शिक्षा दी जाती थी। राज परिवार की महिलाएं भी शिक्षित होती थीं। उन्हें उन्हें ललित कलाओं यथा संगीत, नृत्य, चित्र, मालाकारी आदि की विधिवत शिक्षा दी जाती थी। वात्स्यायन ने लिखा है कि स्त्रियों को 64 कलाओं में दक्ष होना चाहिए। शूद्रों के काल में स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। वशिष्ठ ने मत व्यक्त किया कि स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। बचपन में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र उसकी रक्षा करते हैं। मनु आदि कुछ अन्य स्मृतिकारों ने भी इस मत का समर्थन किया है। मनु ने तो यहाँ तक कहा है कि पति के दुराचारी तथा चरित्रहीन होने की दशा में भी पत्नी का कर्तव्य है कि वह देवता के समान उसकी पूजा करे। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक का समय उत्तरी भारत में विदेशी आक्रमणों का काल रहा, जिससे समाज में भारी अव्यवस्था फैल गई। इसने स्त्रियों की स्थिति को प्रभावित किया। नियोग तथा पुनर्विवाह की प्रथाएं बंद हो गईं। स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह करने के स्थान पर संन्यास द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। समाज में सती प्रथा का भी प्रचलन हो गया और इसे एक महान धार्मिक यज्ञ बताया गया। इससे स्त्रियों की दशा और खराब हो गई, किंतु एक दिशा में स्त्री की दशा में सुधार हुआ। वैदिक काल में उसे संपत्ति संबंधी अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। अब पुनर्विवाहों के अभाव में विधवा एवं पुत्रहीन स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हुई। अतः उनके पोषण एवं विवाह के निमित्त व्यवस्थाकारों ने उनके धन संबंधी अधिकारों को मान्यता देना प्रारंभ किया। क्रमशः उनका यह अधिकार मान्य हो गया। आगे दोस्तों 5वीं से 12वीं सदी तक स्त्रियों की दशा, आइए इस पे विचार करते हैं। इस समय उत्तरकालीन स्मृतियाँ लिखी गईं तथा उन पर अनेक भाष्य प्रस्तुत किए गए। इस काल में स्त्रियों की दशा निरंतर पतनोन्मुख होती गई। एकमात्र उसके धन संबंधी अधिकारों को ही समाज में मान्यता प्रदान की गई। 12वीं सदी तक आते आते संपूर्ण देश में विधवा के मृत पति का उत्तराधिकारी होने का सिद्धांत व्यवहारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। स्त्री की स्वयं की संपत्ति जिसके ऊपर उसका पूरा अधिकार होता था स्त्री धन कहा गया। इस काल में स्त्री धन का क्षेत्र व्यापक करके उसमें उत्तराधिकार एवं विभाजन की संपत्ति को भी सम्मिलित कर दिया गया। मित्राक्षरा तथा दाय भाग में स्त्री को मृत पति की संपत्ति का पूर्ण उत्तराधिकारी घोषित किया गया, किंतु जीवन के अन्य क्षेत्रों में उसकी दशा पूर्ववत दयनीय बनी रही। आगे उपनयन की समाप्ति एवं बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। उसकी स्थिति शूद्रों जैसी हो गई। इस युग में विवाह की आयु और कम कर दी गई तथा 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। विधवा विवाह बंद हो गया तथा सती प्रथा का राजपूत कुलों में विशेष प्रचलन हो गया। राजपूत वंशों में कन्याओं का विवाह 14 या 15 वर्ष की आयु में होता था। कई कन्याओं को संरक्षिका के रूप में शासन भार भी ग्रहण करना पड़ता था, अतः उन्हें प्रशासनिक एवं सैनिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, आगे दी जाती थी। आगे है, इससे उनके विवाह की आयु में कुछ वृद्धि हुई, किंतु अशासकीय परिवारों की कन्याओं का विवाह अल्प आयु में ही होता था। 12वीं सदी तक कुलीन परिवार की कुछ कन्याएं साहित्य की शिक्षा ग्रहण करती थीं तथा इनमें से कुछ ने कवित्रियों एवं आलोचिकाओं के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त की, किंतु मुस्लिम सत्ता की स्थापना के साथ ही स्त्री शिक्षा का पूर्णतः ह्रास हो गया। 10 वर्ष की आयु जो विवाह के लिए आदर्श थी, वे पूर्व किसी भी प्रकार की शिक्षा संभव नहीं रह पाई। पूर्व किसी भी प्रकार की शिक्षा संभव नहीं रह गई। आगे समाज में पर्दा प्रथा का भी प्रचलन हुआ, जिससे कन्याओं का सार्वजनिक जीवन समाप्त हो गया तथा उनका कार्य क्षेत्र घर के भीतर ही सीमित रह गया।
अज्ञानता के कारण स्मृतिकारों ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पति ही पत्नी का एकमात्र देवता है तथा उसका धर्म केवल उसकी आज्ञा मानना एवं पूजा करना है। कुलीन परिवारों में बहुविवाह का प्रचलन सामान्य हो गया। बाल विधवाओं की संख्या भी समाज में बढ़ गई, क्योंकि 1000 ईस्वी के बाद किसी भी संभ्रांत कुल की विधवा अपना पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। 8वीं शताब्दी तक समाज में विधवाओं के मुंडन की प्रथा का भी प्रचलन हो गया। स्त्रियों की शूद्रों की कोटि में गणना होने के कारण उन्हें वैदिक साहित्य एवं दर्शन के अध्ययन से वंचित कर दिया गया। देश के कुछ भागों में देवदासी प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत कुमारी कन्याएं नृत्य गान के लिए मंदिरों को समर्पित की जाती थी। प्रारंभ में इनका स्वरूप विशुद्ध रूप से धार्मिक था, किंतु बाद में यह महिलाओं के देह शोषण का माध्यम बन गया, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। आगे पूर्व मध्यकाल तक आते आते देवदासियों की भूमिका राजाओं और सामंतों की काम वासना को शांत करने तक सीमित हो गई। अलबरूनी लिखता है कि देवदासियां अविवाहित सैनिकों की काम पिपाशा शांत करने में भी सहायक थीं। दक्षिण में यह प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी। तंजौर मंदिर में 400 तथा सोमनाथ मंदिर में 500 देवदासियों के होने की सूचना मिलती है। उड़ीसा के मंदिरों में भी देवदासियां रहती थीं। संप्रति इस प्रथा का मुख्य केंद्र कर्नाटक के सौदंती नगर बेलगांव में एक पहाड़ी पर स्थित यल्लम्मा का मंदिर है, जहां यह आज भी प्रचलित है। यह स्त्रियों की हीन एवं पत्नोन्मुख दशा का सूचक है। ठीक है, बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों। आगे समाप्त होना चाहिए ऐसी प्रथा। स्त्री के धन संबंधी अधिकार, आइए इसे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, स्त्री के धन संबंधी अधिकार को देख लेते हैं। आइए, प्राचीन काल में स्त्री को स्वयं चल संपत्ति माना जाता था और उसे उपहार में दिया जा सकता था। पति का अपनी पत्नी के ऊपर पूर्ण अधिकार होता था। ऋग्वेद तथा महाभारत के कुछ उदाहरणों से पता चलता है कि स्त्री को दूध क्रीड़ा के समय दांव पर रख दिया जाता था। युधिष्ठिर ने इसी अधिकार से द्रौपदी को दांव पर लगाया था। यद्यपि पति का पत्नी के शरीर पर पूरा अधिकार था और वह उसे अपनी इच्छा अनुसार उपहार में दे सकता था, तथापि व्यवहारिक रूप से यह समाज में निंदनीय माना गया है। स्वयं महाभारत से पता चलता है कि युधिष्ठिर के कार्य का सभासदों द्वारा कड़ा प्रतिवाद किया था। वैदिक युग में भी सभ्य परिवारों में स्त्री का सम्मानित स्थान था तथा उसे परिवार की संपत्ति का पति के साथ समान अधिकारी माना गया, जैसा कि उसके लिए प्रयुक्त दंपति शब्द से विदित होता है। स्त्री को दांव पर रखने अथवा उपहार में देने के जो कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं, वे प्रागैतिहासिक परंपरा के घोतक हैं, न कि सभ्य समाज के। प्रथम तथा द्वितीय सती के स्मृतिकारों ने यह स्पष्टतः विधान किया है कि किसी भी परिस्थिति में स्त्री तथा पुत्र उपहार अथवा बिक्री की वस्तु नहीं हो सकते हैं। आगे है, भारतीय सभ्यता में वैदिक युग से ही पति पत्नी दोनों को पारिवारिक संपत्ति का संयुक्त अधिकारी माना गया है। विवाह के अवसर पर पति यह प्रतिज्ञा करता था कि वह आर्थिक मामलों में अपनी पत्नी के अधिकारों तथा हितों की उपेक्षा नहीं करेगा, किंतु संयुक्त अधिकार के सिद्धांत से स्त्री को बहुत कम लाभ हुए। उसे केवल अपने निर्वाह के लिए पति से हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। मनुस्मृति में कहा गया है कि अपनी पत्नी के उचित निर्वाह की व्यवस्था किए बिना पति कहीं यात्रा पर नहीं जा सकता। यदि पुरुष एक स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री से विवाह करता है तो उसे प्रथम के जीवन निर्वाह के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। पारिवारिक संपत्ति होने पर भी पति का धर्म था कि वह अपनी पत्नी के निर्वाह की व्यवस्था करे। प्रारंभिक व्यवस्थाकारों ने पत्नी को पति के विरुद्ध न्यायालय में जाने के अधिकार को मान्यता नहीं दी, किंतु विज्ञानेश्वर जैसे उत्तरकालीन शास्त्रकारों ने उसे स्पष्टतः यह अधिकार दिया कि यदि पति अपनी साध्वी पत्नी का त्याग करे अथवा उसकी संपत्ति का अपहरण करे तो वह न्यायालय का शरण ले सकती है।
किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं था। पत्नी अपने पति की संपत्ति बिना पारिवारिक संपत्ति का कोई भाग व्यय नहीं कर सकती थी। व्यवहार में पति ही उसका पूर्ण स्वामी होता था और वह अपनी इच्छा अनुसार परिवार की संपत्ति का उपभोग करता था। संयुक्त परिवार का सिद्धांत एक वैधानिक कल्पना मात्र था। परिवार की अचल संपत्ति में स्त्री का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था। प्रथम बार कौटिल्य ने कन्या को धन संबंधी अधिकार प्रदान करते हुए पुत्र पुत्री को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकारी माना। आगे दोस्तों हम लोग का स्त्री धन है, आइए इसे भी देख लेते हैं। हिंदू व्यवस्थाकारों ने स्त्री को चल संपत्ति में पूर्ण अधिकार प्रदान किया। इसमें बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण, जवाहरात आदि वस्तुएं आती थीं। चल संपत्ति के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए स्त्री धन की सामान्य संज्ञा प्रयुक्त की गई। यह वह संपत्ति थी जिसके ऊपर सामान्य परिस्थिति में स्त्री का पूर्ण स्वामित्व होता था। अल्टेकर का विचार है कि स्त्री धन का विकास कन्या शुल्क से हुआ, जो आसुर विवाह के अंतर्गत वर कन्या के पिता को प्रदान करता था। पुत्री के प्रति स्नेह के कारण माता पिता उसे शुल्क का अंश अथवा कभी कभी संपूर्ण भाग दे देते थे ताकि वह स्वतंत्र रूप से उसका उपयोग कर सके। यदि कन्या की मृत्यु हो जाती है और उसकी संतान नहीं होती तो उस दशा में संपूर्ण शुल्क उसके पिता अथवा भाई को वापस किए जाने का विधान था। जहाँ कन्या मूल्य नहीं दिया जाता था वहाँ विवाह के समय कन्या कुछ उपहार प्राप्त करती थी जिसकी वह स्वामिनी होती थी। वैदिक साहित्य में इसके लिए परिणाह शब्द मिलता है। इस प्रकार के उपहारों में बहुमूल्य वस्त्राभूषण हुआ करते थे जिन्हें कन्या ही धारण करती थी। कालांतर में कन्या द्वारा विवाह के उपरांत प्राप्त उपहारों को भी स्त्री धन के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। प्रायः सभी व्यवस्थाकार स्त्री धन पर स्त्री का पूर्ण स्वामित्व स्वीकार करते हैं। स्मृति ग्रंथों के अध्ययन से हमें स्त्री धन के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। मनु ने स्त्री धन के 6 प्रकारों का निर्देश किया है। पहला है पिता द्वारा किसी भी समय दिए गए उपहार। दूसरा माता द्वारा दिए गए उपहार। एक सेकंड दोस्तों, ये डॉग लोग बहुत भौंक रहे हैं, ठीक है। दूसरा है माता द्वारा दिए गए उपहार, गिफ्ट। क्षमा करिएगा, बहुत डिस्टर्ब कर रही है ये लोग। नंबर 3 है भाई द्वारा दिए गए उपहार। नंबर 4 पति द्वारा विवाहोपरांत दिए गए उपहार। 5वां है किसी अन्य द्वारा विवाह के समय दिए गए उपहार। और नंबर 6वां है दोस्तों, यानी 6th नंबर पर है विवाह के पश्चात किसी के द्वारा भी प्रदत्त उपहार। ठीक है, आगे देखते हैं। स्त्री के पति की मृत्यु के बाद जो व्यक्ति इस संपत्ति को उससे छीनते हैं, मनु उनकी कड़ी निंदा करते हैं। विष्णु ने उसके अंतर्गत पुत्र द्वारा दिया गया उपहार तथा तलाक के समय पति द्वारा प्राप्त निर्वाह की राशि को भी शामिल किया है। 7वीं शताब्दी में हम स्त्री धन के क्षेत्र में विस्तार पाते हैं। देवल ने इसमें वृत्ति, आभरण, शुल्क तथा लाभ की गणना की है। विज्ञानेश्वर ने इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत कर दिया तथा इसके अंतर्गत उत्तराधिकार, क्रय विभाजन, प्रतिग्रह तथा अधिग्रहण द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति को भी समाहित कर लिया। आगे है, इस प्रकार स्त्री धन के अंतर्गत स्त्री के अधीन प्रायः हर प्रकार की संपत्ति को सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे स्त्री धन पर अधिकार। प्रारंभिक स्मृति लेखकों ने स्त्री धन के ऊपर स्त्री का अधिकार मानते हुए भी उसमें सम्मिलित संपत्ति को बेचने का अधिकार उसे बेचने का अधिकार नहीं दिया। मनु के अनुसार पति की अनुमति बिना पत्नी निजी संपत्ति को भी बेच नहीं सकती है। कालांतर में स्त्री धन के 2 भाग कर दिए गए, पहला सौदायिक तथा दूसरा असौदायिक। प्रथम भाग में पिता, माता अथवा पति द्वारा स्त्री को दिए गए उपहार रखे गए तथा उसे उसके पूर्ण अधिकार में कर दिया गया। शेष धन को असौदायिक
असौदाई की कोटि में रखा गया जिसका स्त्री केवल उपयोग कर सकती थी, उसे बेच नहीं सकती थी। स्त्री द्वारा अचल संपत्ति को बेचे जाने के अधिकार के विषय में शास्त्रकार एक मत नहीं है। कात्यायन के अनुसार स्त्री अपनी संपत्ति यानी स्त्री धन को बेच सकती है अथवा उसे बंधक रख सकती है। नारद का विचार है कि स्त्री को स्त्री धन में निहित केवल चल संपत्ति को ही बेच सकने का अधिकार होता है। पूर्व मध्यकाल के लेखकों ने नारद के मत का समर्थन किया है। हिंदू शास्त्रकार प्रायः इस मत के हैं कि स्त्री धन का उपयोग स्त्री के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। साधारणतः उसके पति का भी इस पर अधिकार नहीं होता है। परिवार के संकट में होने की स्थिति में ही पति इस धन का उपभोग कर सकता था। यहाँ कात्यायन ने यह व्यवस्था दी कि परिवार की स्थिति सुधरने पर पति को स्त्री धन लौटा देना चाहिए जो वो खर्च किया होता है मुसीबत में। आगे, यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारियों का कर्तव्य है कि वे इसे वापस कर दें। स्त्री धन को उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार पुत्री को दिया गया है। यदि स्त्री की कोई संतान नहीं होती थी तो धन उसके पिता तथा भाई के पास चला जाता था। स्त्री धन के उत्तराधिकार के लिए अविवाहित कन्याओं को ही प्राथमिकता दी जाती थी। यदि कन्याएं विवाहिता होती थीं तो उन्हें समान भाग दिए जाने का विधान था। जो स्त्रियां व्यभिचारिणी, अपवित्र एवं अच्छे आचरण वाली नहीं थीं, उन्हें स्त्री धन से वंचित कर देने का विधान शास्त्रकारों ने प्रस्तुत किया। आगे दोस्तों प्रस्तुत किया। आगे, प्रारंभ में स्त्री धन का क्षेत्र संकुचित था तथा इसमें वस्त्र, आभूषण आदि ही आते थे, अतः इन्हें उत्तराधिकार में पुत्री को देने का किसी ने विरोध नहीं किया। किंतु जब इसका क्षेत्र व्यापक हो गया तब यह व्यवस्था की गई कि स्त्री धन का विभाजन पुत्रों तथा पुत्रियों में समान रूप से किया जाए। मनुस्मृति में इसी सिद्धांत का प्रतिपादन मिलता है। देश के विभिन्न भागों में इसके लिए अलग अलग विधान थे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों स्त्रियों की स्थिति हम लोगों का समाप्त हुआ। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यानी टॉपिक नंबर 9 में सती प्रथा का उद्भव तथा विकास पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे ताकि आप लोग बोर भी ना हो और आप लोग पढ़ सकें। कोशिश करेंगे दोस्तों एक दिन में 2 वीडियो लाने का। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार केसी श्रीवास्तव की बुक को ऑडियो बुक के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। और जो लोग भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं दोस्तों, अगर उनका सब्जेक्ट प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति है तो प्लीज़ उनसे अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने सभी मित्रों में इस चैनल को प्रोवाइड कराइए ताकि आप लोग जो है ऑडियो बुक के रूप में इसको अध्ययन कर सकें। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग बढ़िए दोस्तों, और ज़्यादा लोग होइए। जितने ज़्यादा लोग होंगे और जितनी ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे दोस्तों, तो मैं उतनी तेज़ी से काम करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं कम वीडियो डालूँ। ठीक है, हालांकि आप लोग देखते नहीं है, इस वजह से मैं ऑलरेडी 1 से 2 ही वीडियो डालता हूँ। जिस दिन दोस्तों मेरे एक वीडियोज़ पर अगर पर डे 400 से 500 लोग अगर देखने लगेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि एक दिन में मैं 3 से 4 क्लासेस देना स्टार्ट कर दूँगा। तो आगे आप लोगों की मर्जी है, आप लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि। आप लोग को पढ़ते रहिए, को बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।